हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं। लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी एन इंटीजर, टेक n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड ज्वाइन ईच पेयर ऑफ अ पॉइंट बाय लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो n डिस्टिंक्ट पॉइंट लेना है कहाँ पे, सर्कल पे, एंड ज्वाइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट। कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट बाय द ब्लू and the rest by red. If the number of red and blue line segment are equals, then the value of n का वैल्यू जो है निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, b n इंटीजर है, n डिस्टिंक्ट पॉइंट लेना है कहाँ पे, सर्कल पे। ठीक है, n डिस्टिंक्ट पॉइंट लेना है हमको कहाँ पे, सर्कल पे लेना है। ठीक है, और ज्वाइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट बाय लाइन सेगमेंट, जितना भी है सभी को जो है एक जो है हमें ज्वाइन कर देना है। ठीक है, लाइन सेगमेंट से। तो यहाँ पे n डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ डिस्टिंक्ट पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, और उसको जो है एक लाइन सेगमेंट से जो है ज्वाइन कर लेना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1। इसको जो है सॉल्व हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, स्टेप बनाकर। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें। स्टेप 1, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड लाइन। सबसे पहले जो है हम लोग नंबर ब्लू और रेड लाइन का जो है हम लोग निकालेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड लाइन, ब्लू एंड रेड लाइन। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम एन पॉइंट से, फ्रॉम एन पॉइंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एन लाइन्स कितना हो जाएगा, कैन बी ड्रॉन, वो जो है एन C2 हो जाएगा। तो फ्रॉम एन पॉइंट से जो है टोटल नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन NC2। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लू लाइन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ रेड लाइन्स क्या हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ रेड लाइन्स NC2 माइनस n। ठीक है, अब स्टेप 2 पर चलते हैं। अब जो है n का वैल्यू फाइंड करते हैं। किस तरह से जो है हम लोग n का वैल्यू निकालते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पे जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालेंगे। अब ये जो है NC2 माइनस n है, यह किसके बराबर है, हमारा n के बराबर है। यह किसके बराबर है, n के बराबर है। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे NC2 जो है हमारा माइनस n जो है वह n के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है हमारा n का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद जो 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू जो है 2n। या सिंपली जो है इसको हम NCR के फॉर्मूला पे भी तोड़ देते हैं। सिंपली जो है इसको हम लोग जो है इसको NCR के फॉर्मूला पे भी तोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल, उसके बाद जो है हमारा क्या हो गया, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो n का फैक्टोरियल अपॉन जो है n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू जो है 2 का फैक्टोरियल, और ये जो है हमारा हो गया माइनस n इक्वल टू n। तो ये n को 2n हो जाएगा। क्लियर है, तो 2n हो गया। अब जो है अब इसको जो है हम लोग थोड़ा ओपन करते हैं। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, तो n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन जो है n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है,
तो ये जो है हमारा, अब एक काम करते हैं, 2 को फिर 2 इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4n हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा 4n हो गया। ये जो है 4n, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमारा n का स्क्वायर माइनस n इक्वल टू जो है हमारा 4n। ठीक है, तो n कॉमन लेके जाते हैं तो n माइनस 1 जो है हमारा 4n हो जाएगा। तो ये n कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 जो है 4 हो जाएगा, तो n बराबर जो है 5 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n क्या हो गया हमारा 5 जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।